बच्चों ओ लेवल पाइथन में हम लोग जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसमें लास्ट हमने 41 तक के एमसीक्यूज फिनिश कर लिए थे, ध्यान है सभी को। आगे के एमसीक्यूज देखिए ध्यान से 42 वाले पे। और 42 इसमें था कि कौन सा फंक्शन वैलिड है, कौन सा था इसका, सी था ना, क्योंकि इनमें स्पेस दे दिया है इसने और यहाँ डिक्लेयर लिख दिया था। इसमें बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आउटपुट आपका ए आएगा और ऑल भी तो आएगा, सिस्टम डॉट सिस आउट, ये ऑल भी तो प्रिंट होगा। तो ए नंबर वेलकम और ऑल ये दोनों चीजें प्रिंट होंगी। अगला बताइए कौन सा फाइल ओपन करने का गलत मोड है। ये ऑप्शन नहीं होता फाइल मोड ओपन, या तो रीड होता है या तो राइट होता है। ठीक, आगे देखते हैं। रीनेम करने का फाइल का ऑप्शन क्या है। हाँ, रीनेम करने का ऑप्शन है ए, os डॉट रीनेम, पुराना नाम फिर नया नाम, फाइल का नाम बदल के दूसरा नाम आ जाएगा। ठीक, आपको याद हो वो हम लोगों ने फास्ट ट्रैक जो आप लोगों ने कोर्सेज लिए हैं या पढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 3 फाइल मैंने 3 वीडियोस बताए थे, उस 3 वीडियो में ये सारा कुछ है। फाइल हैंडलिंग के देखिए लगातार कई क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को करना कैसे है, आप लोग इंस्टीट्यूट का ऐप ओपन करिएगा। ऐप ओपन करने के बाद सीधा आप लोग जाइएगा कहां पर, M3R5। और M3R5 वाले कोर्स के अंदर आप लोगों को ये सारे मिल जाएंगे क्रैश कोर्स वाले, उसमें कुछ वीडियोस इसमें हैं और काफी सारे, ये वाले भी अच्छा है लेकिन ये लास्ट ईयर का, ये हम लोगों ने रिसेंटली जो किया था। इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। शॉर्ट में पढ़ना है तो एमसीक्यू करो और बहुत ही शॉर्ट कोर्सेज के रूप में एग्जाम टाइम ये जरूर फिनिश कर लीजिएगा, इससे आपको मिल जाएगा। देखिए फाइल प्रोसेसिंग की सारी शॉर्ट ये रही, ये 2-4 पन्ने में आपको सारा का सारा शॉर्ट में दिया गया है। फाइल रीड कैसे करते हैं, सारे मोड दिए गए हैं फाइल के, राइट कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं फाइल को, फाइल के रीड लाइंस वाला, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फाइल को राइट लिखने का अलग अलग तरीका, और फाइल के सारे कोड्स हैं जो आप लोगों को यूज करने हैं। ये वाला भी थोड़ी देर पहले सीख आया था। तो बस इतने कमांड्स आप पढ़ लेंगे तो आपके फाइल हैंडलिंग के 4-5 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो फाइल हैंडलिंग खुद भी कर लेंगे। अगला सवाल है, इफ यू ओपन ए फाइल इन राइट मोड एंड फाइल डज नॉट एग्जिट, फाइल अगर कर रहे हैं और वो है ही नहीं फाइल, तो क्या करता है वो। हाँ, फाइल क्रिएट हो जाती है, एरर नहीं दिखाता। एरर तो तब दिखाएगा जब हम लोग रीड करने समय फाइल नहीं मिलेगी, उसमें भी लिखना पड़ता है। अब इसका बताइए आउटपुट क्या आएगा बच्चों। यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही आप लोगों का फॉर है, और फॉर के अंदर ही इफ है, और उसके अंदर ही प्रिंट है। आपने जैसे यहां किया तो ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 120 आ गई। अब आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें। ठीक तो मैं इसको कॉपी करके एक बार आउटपुट दिखाता हूं आपको। तो हम लोग कोई भी एक कंपाइलर पार्ट या इंटरप्रेटेटर पार्ट ले लेते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ फॉर की रेंज 100 से शुरू होगी, लेकिन 100 के बाद में क्या पहली कंडीशन सॉल्व होगी, क्या 100 मॉड 3 जीरो होता है, नहीं होता। तो 100 क्या प्रिंट होगा, नहीं। फिर ऊपर पहुंचा, अगली वैल्यू 100 के बाद क्या हो गई, 101, क्या 101 मॉड 3 जीरो होता है, नहीं होता। फिर 103 जब 102 पहुंचेगा, ठीक, 102 मॉड 3 जीरो होता है 3 से भाग हो जाता है, तो ये प्रिंट होगा। देखिए प्रिंट हो गया। और इस सिंटेक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है लाइन चेंज नहीं होगी, अगला उसी के आगे प्रिंट होगा। फिर आपका 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 5 में ही आ गया, तो ये रहा 5। कुछ आया समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसका आउटपुट बताइए। एक्स की वैल्यू है मोहन, और फॉर आई इक्वल टू रेंज लेन, लेन एक्स क्या होता है, लेन एक्स का हो जाएगी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगी, 5 है ना। और उसके बाद बोल रहा है कि प्रिंट करो, तो क्या ये अपर में प्रिंट करेगा,
लेकिन इसमें पता है इन्होंने दिमाग लगा दिया, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मोहन प्रिंट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि प्रिंट इसके अंदर है ही नहीं, फॉर का पार्ट ही नहीं है। ये तो गोल गोल चक्कर खा के अपने आप शांत हो जाएगा, प्रिंट तो ये करेगा। तो जैसा है वैसे ही प्रिंट हो गया। ये लाइन का तो कुछ हुआ ही नहीं इस पूरे प्रोजेक्ट में। अगर ये प्रिंट इसके अंदर करता तब कुछ बात अलग थी, अलग है। नेक्स्ट, विच इज द फंक्शन टू रीड द रिमेनिंग लाइंस। बची हुई लाइन के लिए आपके पास इनमें से कौन सा फंक्शन है, ये याद कर लो, ये अच्छी कमांड है। इसके लिए है सी वाला ऑप्शन, इन फाइल डॉट रीड लाइंस। तो इसका मतलब है जो बची हुई लाइंस जो आपने रीड नहीं की है वो वाली लाइन अब आपको दिखाएगा। नेक्स्ट, इसका आउटपुट बताइए। नमपाई को आपने इनपुट किया 15478, ए इक्वल टू ए प्लस वन और प्रिंट वन, तो क्या प्रिंट होगा? सही जवाब है 6। भाई पहले 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद प्लस वन हो गया। तो आपका नंबर वन वाला कौन सा है, ये कौन सा है? यही तो है। तो इसमें एक जोड़ दिया जाए, 6 आ गया। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, जल्दी बताएं। ये आपका सेट्स है, एक सेट ये उसकी की है, दूसरा आपने एक और अपडेट कर दिया, तो टोटल आउटपुट क्या आएगा? ये वाला तो एज इट इज प्रिंट होगा, ये भी तो अपडेट आ गया, तो आपका आउटपुट ये आएगा। ये दोनों और ये उसी में और ऐड हो गया सेट्स में। ठीक है, तो टोटल सेट आपका ये बन गया। ठीक। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग का मतलब होता है एरर फाइंड करो। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन इन द फ्लो चार्ट। रेक्टेंगल में प्रोसेस किससे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ठीक है, ये है इसका आउटपुट। नेक्स्ट, ये आपके पास एक फंक्शन है मैक्सिमम नाम से, इफ एक्स की वैल्यू वाई से ज्यादा रिटर्न करो एक्स, एल्स बराबर है तो रिटर्न करो ये। अब यहां 2 और 3 डाला, पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई हुई है? नहीं हुई है। दूसरी वाली नहीं हुई, तीसरी वाली बची वाली होगी, तो क्या प्रिंट करेगा? वाई प्रिंट करेगा। 3 आ गया आंसर। नहीं समझ आया? व्हाट विल बी द आउटपुट आएगा, बताओ इसका। 1 से लेके 5 तक का प्रिंट करना है। यहां पर ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम, तो पहली बार 1 प्रिंट होगा, दूसरी बार 2 प्रिंट होगा, 3 पे ब्रेक कर देगा तो 1 2 3 प्रिंट हो जाएंगे। चौथा जाएगा ही नहीं, 3 ही तक लूप घूम पाएगा। कुछ आया समझ में? नेक्स्ट, अगला बताइए 55। रीड ऑल लाइंस के लिए क्या है? रीड फंक्शन है बस। नेक्स्ट, इसका आउटपुट बताओ। फ्लोट, फ्लोट के लिए मतलब क्या बताता था? 2.6 का 2.6 आएगा, 12.6 सॉरी। ये स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही छप जाएगा। देखने में लग रहा है कि 12.6 का फ्लोटिंग वैल्यूज आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। अरे डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है ना, तो स्ट्रिंग कहां से? स्ट्रिंग वैसे ही हो जाएगा, मतलब प्रिंट होगा ये ऐसे ही एज इट इज दिखेगा, 12.6 दिखेगा बस। अच्छा, इसमें ए आएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, ये आएगा, ये हैगा इसका आउटपुट। आगे देखिए, इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा। एनपी डॉट मैक्सिमम, तो इसमें सबसे बड़े नंबर 3 कौन से हैं? 254, ये आएगा आउटपुट। 234 है सॉरी, 254 ये है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रॉम इंपोर्ट। इस ये वाला गलत है, इसमें लिखा कुछ भी इंपोर्ट नहीं होता, इंपोर्ट तो होता है भाई। 59 का बताइए, फंक्शन यूज टू राइट डेटा इन ए बाइनरी फॉर्मेट। ये अच्छा क्वेश्चन है। सही जवाब है डंप। डंप फंक्शन का इस्तेमाल किया था, ये मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाया भी था। स्टार्ट और स्टॉप कैसे करते हैं? अंडाकार लगा देते हैं, फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप हो जाता है।
इसको सॉल्व करिए जरा, बताइए कितना आउटपुट आएगा। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिएगा। जल्दी बताइए भाई। 5 और 3, 15 आ गए, 15 में 9 चले गए, 9.8 आएगा। रुकिए चेक करें। इन दोनों को पहले वो 15 हो गया, 15 में से 9 चले गए। हाँ तो ठीक है, 9.8 सही है। सही जवाब 9.8। ऑपरेशन टू बी रिपीटेड इन सर्टेन लाइंस किससे होता है? लूप से। लूप से लगातार ऑपरेटर कोई भी चीज गोल गोल घुमा सकते हो। विच पार्ट ऑफ ए मेमोरी डज द सिस्टम स्टोर द पैरामीटर फॉर द लोकल फंक्शन? स्टैक। स्टैक्स यूज किए जाते हैं। अरे लोकल फंक्शंस के लिए कहां स्टोर होती है मेमोरी में? कहां पे स्टोर होते हैं सारे फंक्शंस? स्टैक में स्टोर होते हैं, ये याद रखिएगा। इसका आउटपुट बताइए। अरेंज 4 में करना है, 4 पार्ट में अरेंज करना है। अरेंज 4, ए प्लस बी प्रिंट करो। ये ए है और ये बी है।